नमस्कार। मैं डॉक्टर विशु जैन, कंसल्टेंट जीआई सर्जन भोपाल। तो जो हमारी गैस्ट्रो हेल्थ के चैनल की सीरीज़ है जिसमें हम अलग-अलग गैस्ट्रो से संबंधित टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। आज इसी श्रृंखला में इस महीने हम जो है अलग-अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, जिसमें से आफ्टर सर्जरी केयर। अक्सर पेशेंट हमसे पूछते हैं कि सर, हमारी गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई है, हमारी हर्निया सर्जरी हुई है, हमारी पाइल्स की सर्जरी हुई है, तो आफ्टर सर्जरी डाइट क्या रहेगी, एक्टिविटी कैसे रहेगी, क्या एक्सपेक्ट करें? तो इसी के बारे में हम अलग-अलग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे इस मंथ। और इसमें फर्स्ट वीडियो जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी क्या केयर रहती है, क्या पेशेंट को एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए, किस तरह का डाइट प्लान रहता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट कि पेशेंट को आफ्टर सर्जरी के पहले 24 टू 48 आवर, पहले 24 से 48 घंटे में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहला इसमें कि कुछ पेशेंट को हल्का दर्द या थोड़ा दर्द जो है, टाँके जहाँ पे लगे हैं, जहाँ 4 टाँके लगे हैं, स्पेशली जो चेस्ट के जस्ट नीचे वाला पहला टाँका होता है, वहाँ पे पेशेंट को थोड़ा दर्द रह सकता है। ख़ास तौर पे पहले 48 घंटे तक कई बार ये सिग्निफिकेंट रहता है, जिसमें इंजेक्शन की ज़रूरत भी पड़ सकती है किसी-किसी पेशेंट में। दूसरा एक्सपेक्टेशन जो है कि कई बार कुछ पेशेंट्स को जो है राइट शोल्डर टिप जो होती है, उसके उधर पे दर्द हो सकता है। ये सबको नहीं होता, 5 टू 10% पेशेंट को होता है और ये टेम्परेरी रहता है। जनरली 24 टू 48 आवर में सबसाइड भी हो जाता है। इसका रीज़न बेसिकली ये होता है कि जब भी गॉल ब्लैडर सर्जरी लैप्रोस्कोपिक माध्यम से होती है, तो पेट में गैस भरी जाती है और कुछ गैस जो है वो लिवर के ऊपर वाले साइड में ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से ये पेन हो सकता है। तीसरा, कई पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद नौजिया, वॉमिटिंग, जी मिचलाना या उल्टी वाली सेंसेशन जो होती है वो हो सकती है, या पेट फूला-फूला सा लग सकता है। इसका रीज़न भी जो रहता है, एक तो गैस का रहता है कि पेट में गैस भरी गई थी और कुछ धीरे-धीरे जो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, बट कुछ टाइम तक रिटेन कर सकती है, तो उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा, जो पेशेंट को बेहोश किया गया था तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं, तो उनका भी एक साइड इफ़ेक्ट रहता है नौज़िया का, तो ये कई बार हो सकता है। ख़ास तौर पे फीमेल पेशेंट में ये थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। दूसरा, पेशेंट को कई बार जो है 48 आवर्स में डाइट वग़ैरह हम यूजुअली जो पेशेंट को है आफ्टर सर्जरी के 4 टू 6 आवर्स में स्टार्ट कर देते हैं लिक्विड डाइट, और धीरे-धीरे शाम तक जो है सॉफ्ट डाइट भी पेशेंट को अलाउ कर देते हैं। हालाँकि ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है रूटीन सर्जरी के ही हम डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशल सिनेरियो में चीज़ें चेंज होती रहती हैं। वॉकिंग को लेके रहता है कि पेशेंट आफ्टर 4 टू 6 आवर्स ऑफ सर्जरी ही कैन एम्बुलेट, ही कैन मूव अराउंड, यूरिन वगैरह जाना है और मोशन जाना है तो ही कैन गो अबाउट, उसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। काफ़ी बार पेशेंट्स को हम विदिन 24 आवर्स डिस्चार्ज भी करने की स्थिति में रहते हैं। अगर सब कुछ प्लान्ड की तरह गया है और पेशेंट की रिकवरी बिल्कुल बढ़िया रही है, तो विदिन 24 आवर्स पेशेंट को डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसी सेगमेंट में हम डिस्कस करते हैं डाइट के बारे में, जो पेशेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है। तो डाइट को कैसे मैनेज करें आफ्टर सर्जरी? तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, सबसे पहले आफ्टर सर्जरी जो पेशेंट के आफ्टर 4 आवर 6 आवर जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट पूरी तरह से वियर ऑफ हो जाता है, तो हम पेशेंट को लिक्विड डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट जो होता है वाटर या कोकोनट वाटर से स्टार्ट करते हैं और एक बार अच्छे से ले लेते हैं, तो उनको चाय, बिस्किट या कुछ सॉफ्ट डाइट, दलिया, खिचड़ी वगैरह जो है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, जो ये डाइट पैटर्न है ये यूजुअली हम 24 टू 48 आवर्स रखते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, और पेशेंट को 48 आवर्स तक सॉफ्ट डाइट पे ही करते हैं। अगर वो डिस्चार्ज भी हो गए तो दे कैन कंटिन्यू ऑन सॉफ्ट डाइट एट होम। 2 से 3 दिन बाद पेशेंट को रहता है कि पेशेंट कैन स्टार्ट नॉर्मल डाइट एट होम। अब नॉर्मल डाइट एट होम तो उसमें प्रिकॉशंस क्या-क्या लेने हैं? तो पेशेंट हल्का मील ले, एक बार में बहुत ज़्यादा खाना ना ले, हैवी मील्स अवॉइड करे। कोई भी डीप फ्राइड फूड है जैसे पकौड़े हो गए या समोसा हो गया तो वो अवॉइड करना है। बाहर का प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना है। इसके अलावा जो है पेशेंट को इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप जो कोई हैवी मटन है, हैवी चिकन की ग्रेवी वगैरह है तो वो अवॉइड करें, है ना? एक्सेस घी या ऑयल वो अवॉइड करें। स्वीट्स को लेके रहता है तो पेशेंट स्वीट्स ले सकते हैं मॉडरेट अमाउंट में, ऐसा कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है, बस बशर्ते पेशेंट डायबिटिक ना हो। अगर शुगर वगैरह है तो उसके हिसाब से परहेज़ करना है, बाकी अदरवाइज़ ही कैन कंटिन्यू ऑन नॉर्मल डाइट। ये डाइट पैटर्न जो है स्पेशली फॉर इनिशियली 2 थ्रू 3 वीक्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गॉल ब्लैडर का काम जो होता है वो बाइल का स्टोरेज रहता है। तो एक्सेस फूड अगर पेशेंट ऑयली फूड एक बार में लेगा तो उसको ब्लोटिंग हो सकती है, बिकॉज़ एब्डोमिनल फुलनेस, तो पेशेंट
हमारा इंस्ट्रक्शन रहता है कि 2 से 3 हफ्ते तो स्पेशली ये डाइट पैटर्न पे फॉलो करें, एंड आफ्टर 3 वीक्स ही कैन ग्रेजुअली इंक्रीज हिज फैट इनटेक एंड डाइट एंड गो टू अ नॉर्मल डाइट एज प्रीवियसली ही वाज टेकिंग। डाइट के बाद हम आगे बात करें एक्टिविटी को लेके, तो पेशेंट का ये भी कंसर्न रहता है, सर हम घूम कब सकते हैं, अपने ऑफिस कब से जा सकते हैं। तो इसमें ये रहता है कि जैसा कि हमने बात की थी कि पेशेंट आफ्टर 4 to 6 आवर्स ऑफ सर्जरी एज सून एज ही फील कंफर्टेबल वो वॉक कर सकते हैं, यूरिन वगैरह जा सकते हैं, रूम में गो अबाउट कर सकते हैं, एंड दैट इंस्ट्रक्शन गोज ऑन फॉर 2 days अराउंड। तो हम पेशेंट को 24-48 आवर्स तक पेशेंट को कहते हैं कि भाई आप घर में अपना चले फिरें 2 से 3 बार, और थोड़ा बहुत हो सके तो बाहर भी अपने कैपेसिटी से जाएं। सीढ़ियाँ चढ़ने को लेके रहता है कि पेशेंट आफ्टर 24 आवर्स ही कैन गो अबाउट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, अपने सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ सकते हैं। ऑफिस को लेके रहता है कि आफ्टर 3 to 4 days, 3 to 5 days पेशेंट जैसे कंफर्टेबल हो ही कैन ज्वाइन हिज जॉब, स्पेशली इफ इट इज़ अ सिटिंग जॉब और बहुत ज़्यादा उसमें मैन पावर या हार्ड लेबर इन्वॉल्व नहीं है, तो हम पेशेंट को 17 to 72 आवर्स ही कैन ज्वाइन हिज ऑफिस एंड गो अबाउट इट। एंड अगर हार्ड लेबर है और अगर मैनुअल काम ज़्यादा है तो पेशेंट को रहता है कि भाई ही शुड टेक अ रेस्ट फॉर 2 weeks, 10 to 14 days, देन ही कैन जॉइन हिज वर्क। उसके अलावा हम आगे बात करें कि पेशेंट पूछते हैं कि सर टाँकों का क्या करना है, टाँकों का कैसे ख्याल रखें। तो यूजुअली जो ड्रेसिंग अप्लाई होती है वो ड्रेसिंग इट वर्क्स फॉर 48 आवर्स, तो 48 आवर्स तक वो ड्रेसिंग रहती है। उसके बाद आवर इंस्ट्रक्शन इज़ कि आप यू कैन रिमूव दैट ड्रेसिंग, और उसके बाद आप यू कैन टेक द शावर, यू कैन टेक अ बाथ। उसमें इंस्ट्रक्शन रहता है कि आपको वहाँ पे कोई साबुन या जो स्क्रब है वो रब नहीं करना है, यू कैन जस्ट पुट सम वाटर एंड रब इट, क्लीन इट ऑफ, एंड उसको ड्राई क्लॉथ से जो है डैप करके आप एक नॉर्मल या तो बैंडेड लगाना है बैंडेड लगा सकते हैं, अदरवाइज उसको ओपन भी छोड़ा जा सकता है सूखने के लिए। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में सिंगल स्टिच होते हैं, तो इट डजंट दैट मच ऑफ अ कंसर्न। एज पर दिस वीडियो इट इज़ अ, जैसे कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, इट इज़ अ डिटेल्ड वीडियो कि व्हाट आर द issues after the surgery, what are the managing expectation which patient should expect after surgery, or by and large gallbladder surgery is a very safe surgery and it is a routine procedure, and the most patients recover after 5 to 7 days and they can go to their near normal lifestyle in 2 to 3 weeks. So there should not be any fear of a laparoscopic cholecystectomy, and जो भी अगर पेशेंट को इंडिकेशन है, अगर पेशेंट को कोई इस तरह के सिम्टम्स हैं, सो ही शुड कॉन्फिडेंटली अंडरगो द प्रोसीजर। द रिस्क आर देयर बट दे आर वेरी लेस, एंड जो भी इश्यूज हैं दे आर कैन बी मैनेज्ड इजीली। थैंक यू।